सबको नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वचन आपके सामने वचन लेकर आते हैं। रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय हेडिंग है उद्धार सबके लिए। उद्धार सबके लिए, सबके लिए परमेश्वर है। वो सबको उद्धार करता है, सबको रक्षा करता है। उस परमेश्वर का वचन जो हम सभी के लिए उद्धार करता है। पढ़िए। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है सच चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़िए। वचन कहता है क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया। मूसा ने यहाँ पे बताया था, मनुष्य को बताया था कि जो धार्मिक का काम करेगा, जो परमेश्वर के राहों पे चलेगा वही जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के जो बातों को मानेगा, जो परमेश्वर के वचनों पे चलेगा वही जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह योग करती है। तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए यह। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहीं पे वचन आपसे ये बातें करेगा, परंतु जो धार्मिकता पर विश्वास से है, जो धार्मिकता के विश्वास पे है वह यूँ कहता है, तू अपने मन में यह ना कहना कि कौन स्वर्ग पर चढ़ेगा। हालेलुया। जो धार्मिकता का काम करता है वो ये ना कहे कि कौन परमेश्वर के पास जा सकता है। परमेश्वर के पास तो सभी जाएंगे। हालेलुया। कौन स्वर्ग पर चढ़ेगा। हालेलुया। अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए, मसीह को उतार लेने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। अधोलोक में कौन उधारेगा, अर्थात मसीह को मरण में से जिलाकर ऊपर लेने के लिए। हालेलुया। या अधोलोक में कौन उतरेगा? मूसा कहता है कि या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लेने के लिए। हालेलुया। अब यहाँ कह रहा लोग में कौन चढ़ेगा, कौन उतरेगा? या मसीह के मरे हुए लोग, या उनको जिलाया गया, या ऊपर से उनको आना है? ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ थे वो आपस में बात कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकेगा? जो अधोलोक में से क्या परमेश्वर उतरेगा? वो आपस में बात करके ऐसा बोल रहे थे। आगे पढ़िए। परंतु वह क्या कहती है वह यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। यह वही विश्वास का वचन है जो हमें प्रचार करते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन कहते हैं परंतु वह क्या कहते हैं, वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। अब यहाँ पे आपस में वो बात हो रहा है और बोल रहा है कि वो क्या कहती है, क्या वचन तुम्हारे पास है या तुम्हारे निकट है?
तेरे मुंह में और तेरे मन में यह है। अब कह रहा तेरे निकट है ये वचन, या तेरे मुंह में है वचन, या तेरे मन में वचन बसा है, या वही विश्वास का वचन है। ये वही विश्वास का क्या है? वचन है। अब यहाँ पे कहता है ये विश्वास का वचन है जो हम पर प्रचार करता है। मेरे प्रियो, बिना विश्वास के हम प्रभु में नहीं आए। हमें विश्वास है तभी हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। आगे पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो भाई बहनों, वचन यही बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अपने मुंह से प्रभु यीशु को जब जान गए हो तो अपने मुंह से अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उस मरे हुए लोगों को क्या किया? जिलाया है। वो परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर मरे हुए लोगों को भी जिंदा करता है। वो सूखी हड्डियों में जान देता है। आज सूखी हड्डियाँ बहुत मिलेंगी, लेकिन उसमें जाने नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता ही नहीं वो सूखी हड्डियाँ हैं। जो जानता है वो जानता है कि हाँ हमारा परमेश्वर इसमें जान डाला है, जो अपने मुंह से फूका है, जो हमारे अंदर उसकी जान आई है। हालेलुया। जो हम उसके सांस लेकर जीवित है। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? निश्चित उद्धार पाएगा। जब आप जान जाएंगे कि मरे हुए में से जिलाए गए। हम सब क्या थे? बीमार थे, लाचार थे, कोई सहायता मदद करने वाला नहीं था। लेकिन वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में आया तो हम फिर से जिंदा हो गए। इस हड्डियों में फिर से जान आ गई। एक सहारा मिल गया जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, जो हमें चंगा किया, हमारे जीवन को उद्धार किया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। बढ़िया आगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो मन से, तभी आपका काम सफल होगा। अगर आप ऐसे सोचते अरे पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो सच में नहीं होता है। अगर आपने विचार डाला, संदेह किया, अपने मन में विचार डाला, सोचा कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम सब ने क्या किया? जब हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम किया तो हमने अपने मुंह से उनके बयान दिया। यहाँ पर मैं ऐसा था, मैं ऐसी बीमार थी, ऐसी तकलीफ में थी, ऐसी समस्या में थे, जो परमेश्वर ने हमें निकाला और आज हमें सुरक्षित जगह रखा। आज हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज हम उस पर विश्वास करते क्योंकि हमने अंगीकार किया कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हवाओं में जहाँ जहाँ जाएंगे अपने परमेश्वर का नाम करेंगे। हमारा प्रभु यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हमारा परमेश्वर यीशु हमें जिंदा है। वो
जो हमारे जीवन को उद्धार करता है, जो हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें क्या करता है? बचाता है, हमें विश्वास में बनाए रखता है। हम उसके लिए अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। हालेलुया। हम अपने मुंह से उसको क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, बताते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ऐसा काम, अद्भुत चमत्कार। हालेलुया। कई बहनों ने, भाइयों ने बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। मैं बहुत विपत्ति में था, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, लेकिन वो परमेश्वर ने हमें आज जिंदा किया। आगे पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र शास्त्र ये बताता है, बाइबल आपको बताता है, वचन आपको बता रहा है, ये पवित्र शास्त्र, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, सुमन, हालेलुया। वो लज्जित नहीं होगा। अगर आपने विश्वास किया है, आपने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं करेगा। क्योंकि वचन कहता है, जो तुझसे लड़ता है, जो तुझसे झगड़ता है, जो तुझे अनादर करता है, उनके मुंह कैसे होंगे? काले होंगे। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है पवित्र शास्त्र, जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आगे पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है, हम में और आप में कोई भेद नहीं है। परमेश्वर भेदभाव नहीं बनाया है, परमेश्वर सबको एक बनाया। वो कभी भेदभाव नहीं करता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मनुष्य भले भेदभाव करता है, लेकिन कभी परमेश्वर ने अलग नहीं किया है। आपको भी सूर्योदय करता है, हमारे लिए भी सूर्योदय करता है, जो हम सुबह देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है। क्या है? क्या है? प्रभु। वो सबका प्रभु है। हालेलुया। वो आपका भी प्रभु, हमारा भी प्रभु है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा आपका प्रभु नहीं है, हम ये भी बोलेंगे आपका भी प्रभु है, हमारा भी प्रभु है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भेद नहीं है, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेकर उसको नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। जो नाम लेता है उसका क्या करता है? उद्धार करता है। क्या ये वचन गलत है? ये वचन गलत है? परमेश्वर गलत बता रहा है? नहीं, हमारे जीवन को उद्धार करता है। मेरे प्रियो, जब हम अच्छी बातें सुनेंगे तो हमारे मन में भी अच्छी बातें बसा रहेगी। अगर हम बुरी बातें करेंगे तो बुरी बातें मन में घुस जाएगा, फिर वो आपको वही बातों में उलझाए रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु प्रभु की। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो अब यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। आप नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे, मैं नाम लूँगी तो मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का नाम लेगा वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। आगे पढ़िए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुने नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचार करें। बिना कैसे
सुने। हालेलुया। यहाँ पे कहता है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर पे, जिनका विश्वास नहीं है कि हाँ प्रभु है, वो हर जगह है। ऐसा मत सोचना कि नहीं है इनके अंदर प्रभु, उनके अंदर प्रभु नहीं है। सबके अंदर प्रभु है, सबको परमेश्वर पालता है। बच्चा बूढ़ा जवान सबको देखता है। वो एक को नहीं कि एक को देखता, वो पूरी सृष्टि का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है वो। यहाँ पे वचन कहता है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उनके नाम कैसे लेंगे। जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया वो नाम कैसे लेंगे। हालेलुया। जिन्हें विश्वास ही नहीं है कि ये परमेश्वर है, ये सही बात बोल रहा है, उनको कैसे उनका नाम लेंगे, वो नहीं लेंगे। और जिनके विशेष सुना नहीं उन पर कैसे विश्वास करें। जिसको जो कभी सुना ही नहीं है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रचारक बना कैसे सुने, प्रचार बिना कैसे सुने। हालेलुया। आगे पढ़िए। और यदि भेज न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बात का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं। जिनको परमेश्वर भेजा है, जो प्रभु का वचन प्रचार करता है या प्रभु के बारे में बताता है, वो जिसके यहाँ जाएंगे उसका उद्धार भी हो जाता है और जिसको कह दे वो काम भी हो जाता है। वही बता रहे उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुख समाचार सुनते हैं। जो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, जो परमेश्वर का सुख समाचार सुनते हैं। हालेलुया। 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 क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। आगे पढ़िए। परंतु सब ने उस सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। परंतु सब ने उस सुख समाचार पर कान लगाया। जो सुख समाचार सुनाया जा रहा है, जो हम यूट्यूब पे डालते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कान लगा के सुनते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। यासा या कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अब यासा या वो प्रभु से बात कर रहा है और कहता है हे प्रभु किसने मेरी बातों को सुना। जिसने मेरी बातों को सुना वो मेरे पास आए। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना वही परमेश्वर को खोजे निकले। जिन्होंने नहीं माना वो परमेश्वर को तुच्छ जाने। आगे बढ़िए। परंतु सब ने उसे सुसमाचार सुनाया है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है हे प्रभु किसी ने हमारे समाचार पर। ये पढ़ चुकी हो 17 पढ़ो। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से, विश्वास कैसे आएगा। सुनने से और सुनाने से। हमने ऐसे विश्वास नहीं किया, आपने हमें बताया, हमने आप पे बताया कि यीशु जिंदा है, प्रभु जिंदा है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनाने मसीह के वचन से होता है। सुनने से और सुनाने से मसीह का जो वचन बताया जा रहा है उस पर विश्वास होता है। परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना।
मैं कहती हूँ, क्या आपने नहीं सुना? क्या आप वचन को नहीं समझ रहे हैं? क्या वचन को नहीं मान रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पे कहता है, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। आपने सुना है। आज यीशु को कौन नहीं जानता? पूरी जगत, पूरी दुनिया जानता है। पूरी दुनिया प्रभु को जानता है। जो नहीं जानता है तो उसको तो चलो कोई बात नहीं, जो जानता है पूरी दुनिया जानता है यीशु। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे बढ़िए। 19 हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजराइली इसलिए नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उसके द्वारा जो अति नहीं तुम्हारे मन में जलाना पाऊंगा। मैं एक बुरी जाति मैं पढ़ती हूँ। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजराइली नहीं जानते थे? मैं फिर कहती हूँ, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? आप लोग भी जानते हैं। पहले तो मूसा यानी हमारे जैसे लोग ने बताया, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाओगा। हालेलुया। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिश्त दिलाऊंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सभी को बताया, सभी को, कुछ लोग परमेश्वर को जानते, कुछ लोग जान के भी नहीं मानते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी आता है कि ये कौन प्रभु है। हालेलुया। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वचन को पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। आप लोग इस वचन को सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब आगे भी बढ़ाइएगा। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत लोगों को जीवन बचेगा। अगर आप किसी और के पास भेजेंगे, वो भी इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को माना है और आज हमारा जीवन कहाँ से कहाँ उठा है। हमारा सारा परिवार खुशहाल है। ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको भी जीवन का उद्धार करेगा। सबको नमस्ते, जय।